जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में। आपको पता है कि हम लोग राजीव प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं और बड़े ही हम लोग उत्साहित से पढ़ भी रहे हैं। आपको पता है कि डेली क्लासेस हो रही है आपके। आज के इस क्लास में हम लोग MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का OMR आता है। OMR को तो आपकी बार हम लोग उसकी मान लो कि बवाल मचा देंगे, उसमें बवंडर मचा देंगे हम लोग, क्योंकि MCQ हमारे पास मशीन से चेक होती है और मशीन से चेक होने के लिए उसके एकदम सटीक आंसर देना है। एक चीज ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में नो वाइटनर, नो कटिंग, ना तो वाइटनर ना तो कटिंग कुछ नहीं करेंगे। अगर जैसे गोला है, धोखे से हमें ये गोला हो गया है तो इस गोले को हम लोग काटेंगे नहीं, इस गोले पे वाइटनर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मशीन से चेक होगी, मशीन उसको फेंक देगी, मतलब ठीक से चेक नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से सावधानी से करना। देखो, आपको पता है कि आपको राजीव के प्रकाशन की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो, यदि 65 और 117 का HCF 65 यम और -117 के रूप में व्यक्त किया था तो यम का मान है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन है 65 और 117 का HCF को, तो HCF को हम लोग लिखते हैं 65 यम -117। तो यम का मान है, यम का मान है, आपको बता देते हैं। तो यम का मान क्या है? सबसे पहली बात तो यह है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। सबसे पहली बात तो यह है कि 65 और 117 का मासा ले लो। तो 65 और 117 का जब मासा लेंगे तो ऐसी संख्या से डिवाइड करोगे दोनों संख्या कट जाए, तो 13 से 13 बचे 65 और 13 निमक 17। अब इनका मासा नहीं है तो HCF क्या है हमारे पास 13। तो हम लोग लिखेंगे 65 यम -117 बराबर 13, क्योंकि इन दोनों का HCF 13 है। 75 मारो तो यम बराबर 113 + 17, तो 65 यम बराबर, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास 20 30 130, 65 दूनी 130, तो यम बराबर 2। कौन सा ऑप्शन हमारे पास फिट है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 2, तो दूसरा ऑप्शन सही है हमारे पास बी पार्ट। तो हमारे पास जो बी पार्ट है ना वो हमारा सही हुआ है। दूसरा में क्वेश्चन में क्या है? दूसरे क्वेश्चन में है यदि दो धनात्मक संख्याओं a और b, a बराबर आपके पास x⁵5 y⁵2, b बराबर x⁵3 y⁵3 के रूप में लिखी जाती है, तो x और y की अभाज्य संख्या है, तो HCF a और b है। तो HCF का मतलब होता है मासा। तो a बराबर क्या है हमारे पास? a बराबर हमारे पास जो है x⁵5 y⁵2, x⁵5 y⁵2 और b बराबर x³ y³, b बराबर x³ y³। देखो, इसका हम लोग मासा लेंगे, HCF का मतलब मासा। अब देखो, इसका जब मासा लोगे तो मासा जो है a और b का जो मासा लोगे, लासा में बड़ी घात लेते हैं, मासा में छोटी घात लेते हैं। अब इन दोनों में आपके पास छोटी घात क्या है? तो x⁵3। इन दोनों में छोटी घात क्या है? तो y⁵2। बस आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हुआ? दूसरे का आपके पास C x³ y²। तो दूसरे का आपके पास कौन सा सही हो गया? C पार्ट आपके पास सही हुआ। तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में है दो संख्याओं a और b के HCF 5 है, a और b का HCF 5 है। तो आप लोग लिखोगे HCF बराबर 5, HCF बराबर 5 और उनका LCM 200 है, तो LCM बराबर 200। तब a और b का गुणनफल है, तो a और b का गुणनफल, ठीक, a और b का आप लोग क्या करोगे? गुणनफल। तो इन दोनों का तो गुणनफल आपके पास, तो आप लोग कहोगे कि 5 × 200, तो आप लोग कहोगे 5 दूनी 10 अर्थात 1000। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास फिट है? तो ऑप्शन आपके पास बी पार्ट फिट है, तीसरे का बी पार्ट। ठीक, तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि इसमें जो है आपके पास
बी पार्ट इज राइट आंसर। चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में है 22/7 माइनस पाई है, 22/7 माइनस पाई है। अब एक चीज ध्यान रखना कि 22/7 और ये क्या है, अभी आपको हमने 1.2 पढ़ा दिया है, आपको याद है ना 1.2 के बारे में। ये क्या है हमारे पास? ये परिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग और चाहे अंतर हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के बीच, वो संख्या तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 शून्य गलत है, ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या गलत है, ऑप्शन सी सी जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपके पास सी नंबर जो है वो सही है। तो सी पार्ट जो है ये आपके पास सही है, जो कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखो 6a + 5, 6a + 5 से ठीक पहले क्या है? 6a + 5 से ठीक पहले। अब देखो 5 से पहले तो 6a + 4, 4 से पहले 6 + 3, इससे पहले 6 + 2, मतलब पहले का मतलब है उसमें से -1। पहले का मतलब क्या है? -1। पूर्ववर्ती अनुवर्ती पहले पूछा आता था। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, अनुवर्ती मतलब आगे। अगर पूर्ववर्ती, कभी कभी बोर्ड एग्जाम वाले आप लोगों के साथ खेल खेलते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती की बात कर जाते हैं, तब भी आप लोग क्या हो गया, अनुवर्ती में आप लोग 1 जोड़ देना, पूर्ववर्ती में 1 घटा देना, ठीक पहले में 1 घटाना, ठीक बाद में 1 जोड़ देना। देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? 6a + 4, तो 6 का बी पार्ट, 5 में का जो है बी पार्ट सही है आपके पास, तो बी पार्ट सही है। इसके बाद देखो 6 अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 भी परिमेय है और बी पार्ट पाई अपरिमेय है और 0.69 भी परिमेय है। आपको बताते हैं 0.69 परिमेय क्यों है? दशमलव हटा के कितने अंक है? 1 अंक 2 अंक, तो 100। इसको लिखोगे 69/100 और जिसको बटे में लिख सकते हैं हम लोग p/q के रूप में, वो परिमेय है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो पाई है। पाई जो है एक क्या है? अपरिमेय है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? अपरिमेय कौन है? पाई, मतलब बी पार्ट। बी पार्ट सही है। फिर 7वां नंबर में 4√3, ये तो आपको पता ही है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय का गुणनफल और अपरिमेय का योगफल, अपरिमेय का भाग, अपरिमेय का गुणा किसी परिमेय के साथ अगर हो जाए तो फिर वो परिमेय क्या, वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय। तो 7वां नंबर भी जो है आपके पास ये अपरिमेय है। 4√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही है। 8वां नंबर में है यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती है। अब 2 संख्याओं का HCF अगर 1 है, इसका मतलब है ये संख्या किसी से भाज्य नहीं हुई है। ठीक है, जैसे हमने अभी आपका HCF लिया, तो इन दोनों का अगर HCF लोगे तो 1, क्यों? ये संख्या किसी से कटेगी नहीं, फिर ये ना तो ये कटेगी संख्या ना ये कटेगी संख्या। जब संख्या किसी से ना कटे तो उसका आप लोग कहोगे कि HCF 1। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जानते हो? सहअभाज्य कहते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास बी पार्ट सही है। सहअभाज्य वो स्वयं से कट सकती है संख्या, किसी दूसरे से नहीं कट सकती है। तो हमारे पास 8वें का जो ऑप्शन है वो बी पार्ट सही है। यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या कहलाएगी आपके सहअभाज्य। 98 के अभाज्य गुणनखंड है 9 नंबर में। 9 नंबर में है 98 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालो जरा आप लोग। पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से। 2 चौको 8 बचा 1, 2 नीम 18, फिर 7 से काटो, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी आप लोग कहोगे 2 की घात 1 7 की घात 2, 2 की घात 1 7 की घात 2। आपके पास 9 नंबर में ऑप्शन आपके पास सी सही है।
तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? सी जो है वो ऑप्शन सही है। 10 नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है और √1 परमेय है। देखो ये बी पार्ट सही है, √1, क्योंकि √5 को तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं 10 नंबर में। √5 ये हमारे पास अपरमेय है, ठीक है, अपरमेय, ठीक। √1 हमारे पास परमेय है, क्योंकि इसको हम लोग निकाल सकते हैं, परमेय है। और √ देखो ये आपके पास 1 + 4/9 है, तो 9 एकम 9 4 13, तो 13/9 अर्थात √13/3, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास अपरमेय है। और √ अगर यहाँ पर 25 होता तो निकाल सकते, 2.5 है इसलिए अपरमेय है। तो हमारे पास परमेय संख्या है, तो कौन सी संख्या परमेय है हमारे पास? तो ये जो है हमारे पास ये परमेय संख्या है। क्लियर ना? ये जो हमारे पास परमेय संख्या है। 11 नंबर में है परमेय संख्या है। तो 11 नंबर में है परमेय संख्या है। तो 11 नंबर का ऑप्शन देखो, 2.732416 ... फिर है √7, फिर है आपके पास 2.737373, फिर है आपके पास 0.9। एक चीज ध्यान देना, इसमें संख्या की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये अपरमेय, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते √ से अपरमेय। ये आपके पास दो शांत है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब ये परमेय, और इसको निकाल नहीं सकते। अगर केवल 9 होता तो निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास अपरमेय। इन्होंने पूछा परमेय संख्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो परमेय संख्या है वो हमारे पास 2.737373, ये हमारे पास क्या है? परमेय संख्या है। क्लियर इतना? अब देखो आप लोग 12 नंबर में है 12 नंबर में इनका कहना यह है कि निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो पहला ऑप्शन आपके पास है 14 और 35। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 18 और 25। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 31 93, और चौथा ऑप्शन है 32 और 62। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या आपको पता है ना, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य। देखो इसका HCF जानते हो? इसका जब HCF निकालेंगे तो देखो इस 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, यानी HCF 7। इसका जब अगर HCF निकालोगे तो HCF क्या होगा? क्या है इसमें? ऐसी कोई संख्या नहीं कि दोनों कट जाए, तो ये 1। और इसका HCF क्या जानते हो? HCF जो है इसमें है आपके पास 31 HCF है, ठीक है, 31 HCF है। 31 से दोनों काट सकते हम लोग। और इसका जो HCF है वो है आपके पास 32 नहीं 32 और 62 है क्या? एक बार रीचेक, 32 62, ठीक है। तो इसका जो HCF है 32 और 62 का HCF लोगे आप लोग, तो 2 से काटो, 16 दूनी 32, 31 दूनी 62, तो आपके पास इसका HCF है 2। तो जिसका HCF 1 हो उसे कहते हैं सहअभाज्य। तो हमारे पास सहअभाज्य कौन है? सहअभाज्य है हमारे पास ये सहअभाज्य क्यों है? क्योंकि जो किसी संख्या से ना कटे, केवल 1 से उसकी भाग दे सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में 15 18 24 का लासा ये तो निकाल लोगे आप लोग। 15 18 24 13 नंबर में है 15 18 और 24। इसका क्या निकालोगे आप लोग? लासा। देखो जब लासा निकालोगे तो इसको काटो, किससे काट सकते हो? 2 से काटो। सबसे पहले 2 15 2 नीम 18 2 12 24, ठीक है। फिर 15 2 9 2 छिंग 12, ठीक है। यहाँ पर आप लोग काटोगे 15 9 3, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 5 15 3 3 9 3 1 3, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 5 1, ठीक है। फिर 5 से काटोगे आप लोग, ठीक है, 5 से काटोगे। अब आप लोग लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, और ये 5 दिया 15, तो 24 × 15, 15 चौको 60 बचा 6, 15 दूनी 36 और 6 36, तो 360,
क्या है 360। आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी पार्ट सही है। इसमें कौन सही है? डी पार्ट। और 14 नंबर में देखो, 14 नंबर, अब इसका तो डी पार्ट सही है, ठीक, डी पार्ट। 14 नंबर में आपके पास है HCF, आपके पास दिया गया है लासा ज्ञात करना है। देखो लासा बराबर फार्मूला होता है पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक बटे मासा, ठीक। तो इसको ऐसे करोगे, पहला व्यंजक 99 और 153, 14 नंबर में लिखोगे 99 और 153 और बटे 9 कर दोगे आप लोग, ठीक, बटे 9। तो 9 से काटो, 9 एकम 9, अब 11 से गुणा कर लो, 11 तिया 33 बचा 3, 11 बचे 55, 56, 57, 58 बचा 5, 11 5 16, तो 1683। तो कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज MCQ को भी खत्म कर लिया है। आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं, आपकी पूरा कंप्लीटली कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से अध्ययन करना, बोर्ड एग्जाम को आपकी बार हम लोग मेहनत से तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज मिलते जरूर रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट।